विश्वास और दिव्यता की नगरी धर्म नगरी में हम मौजूद हैं, जहां आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से लोग राम के आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी लोग अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं। पूरी धर्म नगरी अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। हर गली में विकास हो रहा है और ये विकास देखने को मिल रहा है। हर घर में राम बसते हैं, कण-कण में राम बसते हैं, रोम रोम में राम बसते हैं, क्योंकि ये दशरथ नगरी अयोध्या राममय हो चुकी है। वहीं अगर बात करी जाए तो इस विकास के साथ ही अयोध्या में लोगों को रोजगार भी बहुत मिला है और ये रोजगार का एक नमूना हम आपको दिखाते हैं। अवध आदित्य की एक कंपनी है जहां पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और हर दिन यहां पर राम मंदिर मॉडल बन रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर यहां पर विकास किया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या स्टेशन की बात कर लें, जो अब अयोध्या धाम हो गया है, उस अयोध्या धाम को भी राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जो एयरपोर्ट है उसको भी राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बनाया जा रहा है और यही राम मंदिर मॉडल सबको रोजगार दे रहा है। आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि दिखाएं कि अवध आदित्य में किस तरीके से राम मंदिर मॉडल बनाए जा रहे हैं और ये राम मंदिर मॉडल देश में ही नहीं विदेशों में भी जा रहे हैं और लोग वहां से आग्रह कर रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं इन राम मंदिर मॉडल को और ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा रहे हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, मतलब सिर्फ अयोध्या या फिर देशवासियों में ही उत्साह नहीं है राम के आने का, विदेशों में भी ये उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अवध आदित्य कंपनी के मालिक आदित्य सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कैसे उनके मन में ये ख्याल आया। बात अगर करी जाए इनके बारे में, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि ये एक्स आर्मी मैन है और इन्हीं से जानेंगे इनके बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर। बात करी जाए, आप एक्स आर्मी मैन हैं, आपकी पर्सनालिटी भी दिख रही है। बात करें, आपने राम मंदिर मॉडल बनाना शुरू किया, कैसे ये ख्याल आया? आर्मी से आने के बाद फिर हमारे पास एक ये आया कि हम चल के देश की सेवा किए ही है, अब चल के यहाँ पे कुछ ऐसा काम करें जिससे जो है कुछ अलग ही हो, जिससे जो है ये अलग होना चाहिए। और अलग होने के लिए हमने जब सोचा, इसे विचार किया, तो उस समय फैसला भी आ गया था राम जन्मभूमि का। तो इसके बाद फिर जो है हम गए थे दर्शन करने, कार्यशाला में जाके हमने जब देखा तो वहाँ पर मुझे एक मॉडल दिखाई दिया राम मंदिर का। तो हमने कहा अब इस मॉडल को हम जो है बनाएंगे, जिस प्रकार से ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल का मॉडल जैसे कोई टहलने घूमने जाता है तो एक वहाँ से उसकी स्मृति चिन्ह लाता है। तो मैंने उसी पे जो है इसको वर्क करना शुरू किया। 6-7 महीनों के बाद जब हम जो है इस पर वर्क किए, डिजाइन वगैरह सारे बने, फिर हमने जो है उसको ग्राउंड पे उतारा। फिर हमने कई लोगों, संत महात्मा को दिखाए, जो कमियां थी उसको फिर हमने दूर किया। फिर आज जो है इसका जो है सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई। बात करी जाए, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे और बड़े हर तरीके के, हर प्रकार के जो है राम मंदिर दिख रहे हैं, छोटे हो या फिर बड़े। जैसे कि कैमरामैन से कहना चाहूँगी दिखाएं कि सबसे छोटा मंदिर देख सकते हैं आप, ये राम मंदिर मॉडल तैयार है और इसी के साथ इससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे भी कई बड़े बड़े यहाँ पर राम मंदिर मॉडल तैयार कर दिए गए हैं। बात जैसे आपने कहा कि कारसेवकपुरम गए, आपको ये मॉडल दिखा, आपके मन में ख्याल आया जी, तो किस तरीके से, क्योंकि काफी छोटा, अगर मैं मॉडल देखना चाहूँ काफी छोटा है, तो काफी मेहनत लगी होगी, किस तरीके से आपने इसको एक एक करके क्रमशः जोड़ा? जी, हमने इसको बिजनेस के तौर पे नहीं, हमने कहा कि राम मंदिर का जो भी इसमें जितना अच्छे से अच्छा इसको हम बना सकें, हम चाहें तो इसको हम और भी इसको डिजाइन कम करके और जो सारी चीज़ें कम करके और काफ़ी मात्रा में हम इसको जो है निकाल सकते हैं अपने मशीन से और उससे। लेकिन हमने जो है इसको अच्छे से अच्छा करना चाहा, तो हमने पहले बड़े मॉडल्स बनाए, फिर छोटे, फिर इससे छोटे, धीरे धीरे करते करते मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि यहाँ पे हर तरह के लोग जो भी आए वो कैसा लेना चाहते हैं, कम प्राइस से लेके मैक्सिमम प्राइस तक हमने तैयार किया। आपने प्राइस की बात कर दी है, तो कितने से शुरुआत है, क्या प्राइस की शुरुआत है? शुरुआत जो कहते कि कितना कम रेट है और फिर कितने हाई रेट तक ये राम मंदिर मॉडल बनके तैयार है? देखिए, हमारे पास तो हम 250 जो है 250 रुपये से स्टार्ट है हमारे पास, और इसकी शुरुआत में। इसके बाद 8000 तक मेरे पास तो अवेलेबल हमेशा रहते हैं। इसके बाद फिर ऑन ऑर्डर पे हम जो है पूरा बनाते हैं। हमारे पास 1 लाख तक भी मंदिर बन के गए हैं यहाँ से। देश में ही गए हैं या फिर विदेशों में भी गए हैं? नहीं, देश में अभी गए हैं, हैदराबाद में गया था। हैदराबाद से जो है वहाँ पे करीब हमारे पास 90,000 का था मंदिर वो, और उन्होंने अपनी स्पेशल गाड़ी भेजी थी, उसी गाड़ी से लद के गई थी वो। मतलब गया था 8 फीट बाई वो 4 फीट था, हाइट उसकी लगभग जो है 5 फीट थी। बात अगर करी जाए, विकास हो रहा है रामनगरी अयोध्या में और
रोजगार भी मिल रहा है लोगों को। तो ये राम मंदिर मॉडल आप बनवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? देखिए, ये राम मंदिर जब से हमने इसको स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही हमारे पास जो है 8 से 10 लोग थे। फिर जब इसमें हम देखे कि जो है काफ़ी इसकी मांग है, तो हमने इसमें रोज़गार और बढ़ाया। फिर आज हमारे पास 20 से 22 वर्कर्स मतलब लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ महिलाएं, वो माफ कीजिएगा, पुरुष हैं या फिर महिलाएं भी हैं? नहीं नहीं, इसमें हमारे पास सभी धर्मों के लोग हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग इसमें। हर किसी को रोजगार दिया जा रहा है। और वहीं अगर बात करी जाए सर, तो ये राम मंदिर बन रहा है, जैसा कि मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगी किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं और राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। एक दिन में लगभग कितने मंदिर बनकर तैयार हो जाते होंगे, क्योंकि काफी कड़ी मेहनत दिख रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, एक एक करके पार्ट्स जोड़े जा रहे हैं। लगभग एक दिन में कितने बन जाते होंगे राम मंदिर? ये जो है हम एक दिन में कम से कम हम जो है 15 से 20 मंदिर तैयार करते हैं एक दिन में? इस समय हर साइज के? हर साइज के। इसके बाद जब छोटी मंदिर हो जाती है, वो हमारे करीब करीब जो है 40 से 50 तैयार हो जाते हैं। बड़ी साइज की मंदिर हो जाती है तो वो हमारे 10 से 15 के बीच होती है। जब बहुत बड़ी साइज की ऑर्डर्स आ जाते हैं तो हम 1-2 दिन के अंदर में तैयार कर देते हैं। देखा जिस तरीके से कई मंदिर यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, वहीं आपको लेकर चलते हैं कि जो मशीन है जो ये राम मंदिर मॉडल को तैयार करती है और किस तरीके से आकृति उकेरी जाती है राम मंदिर की, वो भी आपको दिखाते हैं कि एक बड़ी मशीन है। सर आइए आप भी ज़रा उसके बारे में बताइएगा। ये मशीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मशीन है और ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जो रॉ मटेरियल है, और इसी पर आकृति उकेरी जाती है राम मंदिर की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये आकृति उकेरी जा रही है राम मंदिर की। इसके बारे में भी जरा कुछ बताइए, क्योंकि ये लेजर, शायद जब मैं जितना जानती हूँ ये लेजर कटिंग है। जी जी। किस तरीके से काम करते हैं? ये क्या होता है कि पहले हम इसको सिस्टम पे जो है इस फाइल को पेन ड्राइव सिस्टम से पेन ड्राइव में लाते हैं और पेन ड्राइव से लाने के बाद हम इस मशीन में अपलोड करते हैं। इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले आता है, ये आप देखिए, अगर ये डिस्प्ले दिखाई पड़ता है तो ये मशीन ने पूरा जो है अपलोडिंग अपनी कर ली है। फिर ये अपना काम करता है कटिंग का। पहले ये मार्किंग करता है, मार्किंग करने के बाद फिर ये पूरे कटिंग, जैसे अभी ये मार्किंग कर चुका है, कटिंग कर रहा है। ये पाइन MDF है, ये लकड़ी जो है न्यूजीलैंड से आती है हमारे पास, और न्यूजीलैंड से फिर जो है इसको मंगाते हैं और फिर उसी के ऊपर में पूरी कटिंग होती है। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बारीकी से ये काम किया जा रहा है, यहाँ से ये शुरुआत होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। किस तरीके से ये एक जो लकड़ी है जो न्यूजीलैंड से सर मंगाते हैं, उस पर उकेरा जाता है, राम मंदिर की आकृतियों को उकेरा जाता है। उसके बाद ये कारीगर जो हैं वो इस पर मेहनत करते हैं, एक एक करके सभी को जोड़ते हैं और उसके साथ बनकर तैयार होता है भव्य राम मंदिर मॉडल। और राम मंदिर मॉडल ये सिर्फ देशों में नहीं जा रहा, विदेशों में जा रहा है। आदित्य सिंह जी की अगर बात करी जाए, जिन्होंने पहले देश की सेवा करी और अब राम भक्ति में लीन है। राम भक्ति में लीन होने के साथ ही वो चाहते हैं कि हर घर में जिस तरीके से अयोध्या में राम बसते हैं, वैसे ही ये राम मंदिर मॉडल सभी तक पहुंचे, और जिसके लिए वो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इस रोजगार में अगर बात करी जाए, हर धर्म के लोग भी हैं और महिला और पुरुष भी शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष सिंह के साथ मैं रागिनी सिंह राठौर, अयोध्या।